हेलो बच्चों, वेलकम। तो बच्चों आज अपन डिस्कस करेंगे क्लास 12th के चैप्टर बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेज का एक टॉपिक जो कि है सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट बाय यूजिंग 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन्स। तो आपने पढ़ा है कि एक प्लाज्मिड वेक्टर है PBr322 जिसमें 2 एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन होते हैं, एक एम्पिसिलिन के लिए और एक टेट्रासाइक्लिन के लिए। तो इसमें अपन जो प्रोसेस पढ़ने वाले हैं वो ये पढ़ने वाले हैं कि हम कैसे एम्पिसिलिन का यूज करते हैं ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने के लिए, और कैसे टेट्रासाइक्लिन का यूज करते हैं रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने के लिए। तो केयरफुली ध्यान दीजिएगा, मैं आपको एनसीईआरटी भी साथ में पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले अगर अपन बात करें तो पॉसिबिलिटीज पर बात करते हैं अपन। तो हमारे पास में जो पॉसिबिलिटीज हैं वो ये हैं कि एक तो वो है जिनके अंदर प्लाज्मिड इंसर्ट हुआ ही नहीं, तो जिन बैक्टीरिया में प्लाज्मिड इंसर्ट नहीं हुआ वो ट्रांसफॉर्मेंट होंगे ही नहीं, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट होंगे। और एक वो है जिनमें प्लाज्मिड इंसर्ट हुआ है, तो जिनमें प्लाज्मिड इंसर्ट हुआ है वो ट्रांसफॉर्मेंट होंगे। बट यहां प्लाज्मिड पर भी दो तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। देखिए, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। अब जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है इनमें जो प्लाज्मिड इंसर्ट हुआ है वो आर प्लाज्मिड नहीं है, यानी कि वो हमारा रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं है। प्लाज्मिड तो उनमें गया है लेकिन उस प्लाज्मिड में टेट्रासाइक्लिन वाली जगह हमारा डिजायर्ड डीएनए लाइगेट नहीं हुआ। तो अगर हमारा डिजायर्ड डीएनए या एलियन डीएनए टेट्रासाइक्लिन की साइट पर लाइगेट नहीं हुआ है तो वो रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ, और रिकॉम्बिनेंट नहीं हुआ इसलिए वो नॉन रिकॉम्बिनेंट है। लेकिन प्लाज्मिड गया है, प्लाज्मिड गया है तो वो ट्रांसफॉर्मेंट तो हो गया। तो प्लाज्मिड इंसर्ट हुआ है इसलिए वो ट्रांसफॉर्मेंट है, लेकिन रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इंसर्ट नहीं हुआ इसलिए वो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। ये बात क्लियर हुई। दूसरा देखिए, रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। यहां जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट की बात हो रही है, यहां जो प्लाज्मिड इंसर्ट हुआ है वो प्लाज्मिड हमारा आर प्लाज्मिड इंसर्ट हुआ है, यानी कि ऐसे प्लाज्मिड जो हमने तैयार किए थे उन प्लाज्मिड में से जिन प्लाज्मिड के अंदर हमारा डीएनए सही से लाइगेट हो गया था वो प्लाज्मिड जो था वो हमारा आर प्लाज्मिड था, या ऐसे प्लाज्मिड हमारे आर प्लाज्मिड थे। और जिनमें हमारा डीएनए या हमारा जो डिजायर्ड डीएनए वो लाइगेट नहीं हुआ, ऐसे प्लाज्मिड नॉन आर प्लाज्मिड थे, यानी कि वो रिकॉम्बिनेंट नहीं हुए। तो प्लाज्मिड जिनमें गया तो वो ट्रांसफॉर्मेंट हो गए, बट जिनमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं गया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट थे, और जिनमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया वो रिकॉम्बिनेंट थे। बात क्लियर हुई। ट्रांसफॉर्मेंट दो तरह के हैं, एक वो जिनमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड नहीं गया वो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, एक वो जिनमें रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड गया वो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मास्टर प्लेट लेते हैं। तो मास्टर प्लेट जो है इस पर अपन बैक्टीरिया की कॉलोनी ग्रो करवाते हैं। तो अपन ने सपोज दैट 3 कॉलोनी ग्रो करवाई, एक कॉलोनी ये हो गई, ठीक है। तो इसको अपन ने कॉलोनी ए नाम दे दिया, और एक कॉलोनी अपन ने ये ग्रो करवा ली, इसको कॉलोनी बी नाम दे दिया, और एक कॉलोनी अपन ने ये ग्रो करवा ली जिसको अपन ने कॉलोनी सी नाम दे दिया, ठीक है। अब हमें यह देखना है कि तीनों पॉसिबल कॉलोनीज हो गई। अब हमें यह देखना है कि इनमें से हमारी रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट, ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। तो सबसे पहले अपन ट्रांसफॉर्मेंट के लिए बात कर रहे हैं। तो अगर अपन ट्रांसफॉर्मेंट के लिए बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपन प्लेट ए लेते हैं, और ये प्लेट ए जो है ये किस तरह की है, ये एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम वाली है, ठीक है। एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम। इस प्लेट पर जो ये ब्लू वाली दिखाई दे रही है इस पर एम्पिसिलिन मीडियम है। तो देखिए कि एम्पिसिलिन एंटीबायोटिक है, तो सीधी बात है जिनमें प्लाज्मिड गया है वो तो इस पर ग्रो करेंगे। तो सपोज दैट कि कॉलोनी ए जो थी यहां पर ग्रो करनी थी, ये ग्रो नहीं करी। कॉलोनी ए जो थी वो ग्रो यहां पर नहीं करी। कॉलोनी बी जो थी ये ग्रो कर गई, कॉलोनी बी जो थी वो ग्रो कर गई, और कॉलोनी सी जो थी वो भी ग्रो कर गई। अब इससे हमें क्या पता चला, इससे हमें पता चला कि जो ए कॉलोनी है वो किस तरह की थी, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट कॉलोनी थी। जो ए वाली कॉलोनी है
वो कैसी थी, वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थी। क्यों? क्योंकि वो एंटीबायोटिक पर ग्रो करी ही नहीं, तो वो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थी, उसके अंदर प्लाज्मिड गया ही नहीं। प्लाज्मिड नहीं गया इसलिए उसके अंदर किसी तरह की कोई रेजिस्टिविटी नहीं आई, और रेजिस्टिविटी नहीं आई इसलिए उसने एम्पिसिलिन पर ग्रो नहीं किया। तो यहां से एम्पिसिलिन की हेल्प से हमने किसको सेपरेट कर लिया, हमारे ट्रांसफॉर्मेंट को सेपरेट कर लिया। तो हमारा बी जो है वो भी क्या है, ट्रांसफॉर्मेंट है। हमारा बी कॉलोनी वाले जो बैक्टीरिया हैं वो कैसे हैं, वो ट्रांसफॉर्मेंट्स हैं। और हमारी सी कॉलोनी वाले जो बैक्टीरिया हैं वो भी कैसे हैं, ये भी ट्रांसफॉर्मेंट है। ठीक है, अब हमें यह देखना है कि बी और सी में से रिकॉम्बिनेंट कौन सा है और नॉन रिकॉम्बिनेंट कौन सा है। अब अपन जो यूज कर रहे हैं, इस बार अपन यूज कर रहे हैं टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम। ये जो प्लेट है इस पर अपन टेट्रासाइक्लिन यूज कर रहे हैं। तो टेट्रासाइक्लिन कंटेनिंग मीडियम को अगर यूज कर रहे हैं तो सेम जहां पर अपन जो कॉलोनी ग्रो करवा रहे हैं वो साइमल्टेनियसली दोनों प्लेट ग्रुप पर ग्रो करवाते हैं। तो यहां पर अपन ने कॉलोनी बी यानी इसके सैंपल लिए, इस बी के सैंपल लिए। अब इस बार हमने देखा कि जो बी के सैंपल हैं वो यहां ग्रो नहीं किए, बी के सैंपल यहां ग्रो नहीं किए। अब बी के सैंपल यहां ग्रो नहीं किए मतलब क्या मतलब हुआ कि ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। ये क्या है, ये रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। कैसे पता चला? क्योंकि टेट्रासाइक्लिन पर ये ग्रो नहीं किए, जबकि जो हमारी सी कॉलोनी थी, इस सी कॉलोनी के बैक्टीरिया जो थे वो ग्रो कर गए यहां पर। तो सी कॉलोनी वाले ग्रो कर गए, तो ये नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। ये कैसे हैं, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट। कैसे पता चला? पता इस वजह से चला क्योंकि जो रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट होंगे उनके अंदर टेट्रासाइक्लिन के लिए रेजिस्टिविटी खत्म हो गई, क्योंकि PBr322 के अंदर अपन ने अपना जो डिजायर्ड डीएनए लाइगेट किया था वो टेट्रासाइक्लिन की जगह किया था। तो एज पर रूल्स एम्पिसिलिन सही काम कर रहा था, जबकि टेट्रासाइक्लिन ने अपनी रेजिस्टिविटी लॉस कर दी। अगर अपनी रेजिस्टिविटी लॉस कर दी वहां पर तो इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया टेट्रासाइक्लिन का। क्या हो गया? टेट्रासाइक्लिन का इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हो गया। तो टेट्रासाइक्लिन इनएक्टिवेट हो गया, तो एज पर रूल्स जैसा कि अपन समझ रहे हैं कि हमारा जो रिकॉम्बिनेंट कॉलोनी वाले जो बैक्टीरिया थे वो ऐसा होना चाहिए था कि वो एम्पिसिलिन वाले मीडियम पर तो ग्रो करे लेकिन टेट्रासाइक्लिन वाले पर ग्रो नहीं करेंगे। तो एम्पिसिलिन पर तो बी ने ग्रो किया लेकिन टेट्रासाइक्लिन पर बी ने ग्रो नहीं किया। तो इससे हमें पता चल गया कि कॉलोनी बी जो थी, ये बी कॉलोनी कैसी है, ये रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। ये कैसी है? ये रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट कॉलोनी है। जबकि जो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट थी उसके अंदर हमारा डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ। डीएनए इंसर्ट नहीं हुआ तो ना तो उसमें एम्पिसिलिन की रेजिस्टिविटी लॉस्ट होगी और ना ही टेट्रासाइक्लिन की। मतलब वो एम्पिसिलिन पर भी ग्रो करेगा जैसा कि सी कॉलोनी ने किया, और उसने टेट्रासाइक्लिन पे भी ग्रो किया, तो दोनों पे ग्रो कर रहा है। मतलब सी कॉलोनी जो है वो हमारी नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है, नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। अब यहां से क्वेश्चन कैसे बनेंगे? पहले एम्पिसिलिन मीडियम ने हमारी क्या हेल्प करी? एम्पिसिलिन मीडियम ने हेल्प करी हमें ट्रांसफॉर्मेंट से नॉन ट्रांसफॉर्मेंट को सेपरेट करने में। तो जो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट थे कॉलोनी ए वाले वो अलग हो गए। अब हमारे पास में कॉलोनी बी और सी बची जो ट्रांसफॉर्मेंट थी, और टेट्रासाइक्लिन ने हमारी हेल्प करी रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट से अलग करने में। तो जो रिकॉम्बिनेंट थे वो टेट्रासाइक्लिन पर ग्रो नहीं किए और जो नॉन रिकॉम्बिनेंट थे वो टेट्रासाइक्लिन पर ग्रो किए। क्लियर हुआ? अब देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है। तो एनसीईआरटी की अगर अपन बात करें तो एनसीईआरटी लिखती है कि द रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड विल लॉस टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट ड्यू टू इंसर्शन ऑफ फॉरेन डीएनए। क्योंकि PBr322 के अंदर जो टेट्रासाइक्लिन जीन है, ठीक है, वो इनएक्टिवेट हो गया क्योंकि हमने अपना फॉरेन डीएनए या एलियन डीएनए वहां लाइगेट कर दिया। तो टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टिविटी उस प्लाज्मिड से खत्म हो गई।
but can still be select out from non-recombinant one by plating the transformant on tetracycline containing medium। यानी ट्रांसफॉर्मेंट को टेट्रासाइक्लिन पर आप ग्रो करवाओगे तो आप रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग कर लोगे, जैसा कि अभी मैंने बताया आपको। सेकंड स्टेटमेंट एनसीईआरटी का है, ये कहता है कि द ट्रांसफॉर्मेंट ग्रो ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग मीडियम आर देन ट्रांसफर्ड मीडियम कंटेनिंग टेट्रासाइक्लिन। जो ट्रांसफॉर्मेंट है, क्योंकि एम्पिसिलिन की हेल्प से अपन ने ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से अलग कर लिया था, तो पहले अपन ने एम्पिसिलिन पर ग्रो करवाया, फिर टेट्रासाइक्लिन पर। तो रिकॉम्बिनेंट जो होंगे वो एम्पिसिलिन पर तो ग्रो करेंगे लेकिन टेट्रासाइक्लिन पर ग्रो नहीं करेंगे, जैसे कॉलोनी बी के साथ हुआ। एम्पिसिलिन पर तो ग्रो किया, ये देखो एम्पिसिलिन वाले मीडियम पर तो इन्होंने ग्रो किया था कॉलोनी बी ने, लेकिन टेट्रासाइक्लिन पर ग्रो नहीं किया। ये टेट्रासाइक्लिन का था और ये एम्पिसिलिन का था। ठीक है, क्लियर हुआ। फिर बट नॉन रिकॉम्बिनेंट जो होंगे वो ग्रो ऑन मीडियम कंटेनिंग बोथ एंटीबायोटिक। जो नॉन रिकॉम्बिनेंट होंगे लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट है, ध्यान रखना, नॉन रिकॉम्बिनेंट है लेकिन ट्रांसफॉर्मेंट है, वो दोनों मीडियम पर ग्रो करेंगे। इन दिस केस वन एंटीबायोटिक जीन हेल्प इन सिलेक्टिंग द ट्रांसफॉर्मेंट। तो ये एंटीबायोटिक जीन कौन सा है? वन एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, जो ट्रांसफॉर्मेंट को सेपरेट करने में या आइसोलेट करने में हेल्प कर रहा है, ये एम्पिसिलिन है। और वेयर द अदर एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन गेट इनएक्टिवेटेड ड्यू टू इंसर्शन ऑफ एन एलियन डीएनए, ये हेल्प करेगा सिलेक्शन ऑफ रिकॉम्बिनेंट। तो ये जीन कौन सा है? ये जीन है टेट्रासाइक्लिन वाला। तो एम्पिसिलिन की हेल्प से हमने ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से सेपरेट किया और टेट्रासाइक्लिन की हेल्प से अपन ने रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट किया। क्लियर हुआ? तो ये जो दोनों जीन है ये क्या किस लिए यूज होते हैं? जो सिलेक्टेबल मार्कर यूज होते हैं और ट्रांसफॉर्मेंट को नॉन ट्रांसफॉर्मेंट से, देन रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से अलग करने में काम आते हैं। अब फिर होता ये है कि अब हम कैसे आगे अपना जो बायो प्रोडक्ट है वो कैसे ऑब्टेन करेंगे। जो हमने ये मास्टर प्लेट बनाई थी, इस मास्टर प्लेट की कॉलोनी के सैंपल लिए थे, यानी कि कॉलोनी ए का सैंपल लेकर अपन ने एम्पिसिलिन पर ग्रो करवाया, ग्रो नहीं किया। कॉलोनी बी का सैंपल लेकर एम्पिसिलिन पर ग्रो करवाया, ग्रो कर गया। और सी का सैंपल लेकर ग्रो करवाया, ग्रो कर गया। फिर अपन ने टेट्रासाइक्लिन पर ग्रो करवाए, तो कॉलोनी बी से सैंपल लेकर ग्रो करवाया, ग्रो नहीं किया। कॉलोनी सी से सैंपल लेकर ग्रो करवाया, ग्रो कर गया। तो सी वाला तो नॉन रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट था और बी वाला रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट था। अब हम क्या करेंगे, इस मास्टर प्लेट की ये जो बी कॉलोनी है, हमें पता चल गया कि ये कॉलोनी के बैक्टीरिया रिकॉम्बिनेंट ट्रांसफॉर्मेंट है। इन बैक्टीरिया को अपन कलेक्ट करेंगे और इनको आगे अपन सुटेबल कंडीशन के अंदर विद द हेल्प ऑफ बायोरिएक्टर ऑप्टिमम कंडीशन प्रोवाइड करवाएंगे और ग्रो करवाएंगे, जिनके कल्चर से हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उस प्रोडक्ट को अपन आइसोलेट और प्यूरिफाई करेंगे, जिसको डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेस कहते हैं। तो होपफुली ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। अगर आपको बढ़िया तरीके से समझ में आया तो बच्चों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ में। तो विश यू ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो।